नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश की वर्ब की फॉर्म को कैसे याद किया जाता है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका हिंदी अर्थ निकाला जाता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म याद हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको इसका हिंदी अर्थ भी पता चल जाएगा और इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है यह भी आपको पता चलेगा। जैसे वर्ब आप समझते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं वही वर्ब होता है। जैसे खाना पीना, दौड़ना, रोना, कुछ भी काम करते हैं तो वही वर्ब होता है। तो वर्ब की फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ में लिखी गई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो अगर आप इसे देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वर्ब के फॉर्म भी पता चलेंगे, साथ ही साथ इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, बीटेन का हिंदी अर्थ क्या होता है, बीटिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह चीज़ भी पता चलेगा। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे वर्ब के फॉर्म याद कर लेंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहे आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे, उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब आपको वर्ब की मीनिंग ही नहीं पता होगी, वर्ब के फॉर्म ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे कोई चीज़ ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि जो टेंस होता है उसमें वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, देरी ना करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको पढ़ेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ब लिखा गया BEAT, तो इसको पढ़ेंगे बीट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बीट, BEAT, तो इसको पढ़ेंगे बीट। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी बीट का सेकेंड फॉर्म बीट होता है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिखेंगे बीट। यानी बीट में क्या होता है, अभी इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताता हूँ। देखिए अगला है, इसको पढ़ेंगे बीट की थर्ड फॉर्म यानी बीट का या फर्स्ट फॉर्म है, बीट का सेकेंड फॉर्म है या बीट का थर्ड फॉर्म है। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीटन, BEATN, तो इसको पढ़ सकते हैं बीटन। BEATING, तो यहाँ पर ING फॉर्म है तो इसको पढ़ेंगे बीटिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बीटिंग, BEATING, तो हो जाएगा बीटिंग। तो इस तरीके से देखिए, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, इस तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप इसे सीखे रहेंगे तो आप वर्ब के फॉर्म को आसानी से लिख पाएंगे। और इनका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताता चलूँगा कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए, बीट मीन्स होता है पीटना। बीट मीन्स क्या होता है? पीटना। जैसे आप किसी को पीट देते हैं ना, मार देते हैं, तो उसको बोलते हैं पीटना। और बीट यहाँ पर लिखा गया तो इसको बोलेंगे पीटा। क्या हो जाएगा? पीटा। यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म है तो पीटा, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन अगर यह वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज किया रहेगा तो आप उसका मतलब हो जाएगा पीटा, और अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया रहेगा तो आप पर हो जाएगा पीटना। अब बीटन, इसका मतलब भी हो जाएगा पीटा, इसका मतलब क्या होगा? पीटा, इसका मतलब भी हो जाएगा। अब बीटिंग यानी पीट रहा, क्या हो जाएगा? पीट रहा। जैसे आप किसी को पीटते हैं, मारते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पीट रहा। इनका प्रयोग अगर आप सीख लेते हैं तो आप इसे इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह मुझे पीट रहा है तो ही इज बीटिंग मी, यानी वह मुझे पीट रहा है, उसने मुझे पीटा, ही बीट मी, तो उसने मुझे पीटा। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर पाएंगे। अगला लिखा गया है FLY, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लाई, FLY फ्लाई, FLEW फ्लू, FLEW फ्लू, FLOWN, इसको पढ़ेंगे फ्लोन, FLOWN फ्लोन, FLYING, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लाइंग, FLYING, तो हो जाएगा फ्लाइंग। इस तरीके से पढ़ेंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, इस तरीके से। अब फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाई मीन्स होता है
उड़ना। फ्लू मिस हो जाएगा उड़ा, फ्लू मिस क्या हो जाएगा उड़ा। फ्लोन मिस हो जाएगा उड़ा, इसका मतलब भी हो जाएगा उड़ा। और फ्लाइंग मिस हो जाएगा उड़ रहा, उड़ रहा या फिर रही बोल सकते हैं, उड़ रहा, उड़ रही, उड़ रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, और यह जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यह परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है, और यह जो आईएनजी फॉर्म है यह कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है। तो अगर आप इसे सीखते हैं तो आप टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस तरीके से वर्ब को लिखा जाता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या होती है, सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगला है PICK, तो इसको पढ़ेंगे पिक, PICK पिक, PICKED तो इसको पढ़ेंगे पिक्ड, PICKED पिक्ड। अगला है इसको भी लिखेंगे पिक्ड, यहाँ पर दोनों सेम है। PICKING तो इसको पढ़ेंगे पिकिंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों पिकिंग, PICKING पिकिंग, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। अब इनका हिंदी अर्थ देखते हैं। पिक मिस होता है उठाना, पिक मिस क्या होता है दोस्तों उठाना, यानी कोई चीज़ उठाना, तो आप पिक कर सकते हैं। पिक्ड मिस उठाया, पिक्ड मिस क्या हो जाएगा उठाया, पिक्ड इसका मतलब भी हो जाएगा उठाया। पिकिंग मिस हो जाएगा उठा रहा, पिकिंग मिस क्या हो जाएगा उठा रहा, इस तरीके से इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अगला है SEND तो इसको पढ़ेंगे सेंड, SEND सेंड, SENT तो इसको पढ़ेंगे सेंट, SENT सेंट, SENT सेंट, यानी सेंड सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट, सेंडिंग इसको क्या पढ़ेंगे सेंडिंग, SENDING तो हो जाएगा सेंडिंग। देखिएगा इस तरीके से। सेंड मिस होता है भेजना, सेंड मिस क्या होता है भेजना, जैसे आप कोई चीज़ किसी के पास भेजते हैं ना तो आप बोल सकते हैं सेंड, सेंट मिस क्या हो जाएगा भेजा, सेंट मिस भेजा। यहाँ पर भी सेंड का मतलब हो जाएगा भेजा, सेंट मतलब भेजा, और सेंडिंग मिस हो जाएगा भेज रहा, सेंडिंग मिस भेज रहा, इस तरीके से। दोस्तों अगर आप इन वर्ब को याद कर लेते हैं, इन वर्ब को सीख लेते हैं, तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहे तो आप उसको पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है। जब वर्ब के फॉर्म को आप समझे रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है, क्या चीज़ लिखा गया है, आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है। मैंने इस तरीके के वर्ब को, बहुत सारे वर्ब को आपको सिखाया है, तो आप पीछे की वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारे वर्ब को हमने हिंदी में पढ़ना और उसको याद करना सिखाया है। अगला क्या है, अगला है ब्रिंग, क्या है दोस्तों BRING, तो इसको पढ़ेंगे ब्रिंग, BRING ब्रिंग, इसको पढ़ेंगे BROUGST तो इसको पढ़ेंगे ब्राट, BROUGST ब्राट, BROUGST ब्राट, BRING तो इसको क्या पढ़ेंगे ब्रिंगिंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंगिंग, BRING तो हो जाएगा ब्रिंगिंग। ब्रिंग मिस होता है लाना, ब्रिंग मिस क्या होता है दोस्तों लाना, यानी कोई भी चीज़ लाना, तो आप बोल सकते हैं ब्रिंग। ब्राट मिस हो जाएगा लाया, ब्राट मिस लाया, ब्राट इसका मतलब भी हो जाएगा लाया, ब्राट इसका मतलब भी होगा लाया। ब्रिंगिंग मिस हो जाएगा ला रहा, ब्रिंगिंग ला रहा, ब्रिंगिंग। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, इस तरीके से इनको याद करना है। अगला है स्लीप, अगला क्या है SLEEP तो इसको पढ़ेंगे स्लीप, SLEEP स्लीप। इसको भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्लेप्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों स्लेप्ट, इसको स्लीप पढ़ेंगे और इसको स्लेप्ट पढ़ेंगे, इसको भी स्लेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों स्लेप्ट। देखिए इसको पढ़ेंगे स्लीपिंग, क्या पढ़ेंगे स्लीपिंग, इसको पढ़ेंगे स्लीपिंग, इस तरीके से। स्लीप मिस होता है सोना, स्लीप मिस क्या होता है दोस्तों सोना, स्लीप मिस हो जाएगा सोना। स्लीपी, स्लेप्ट मिस हो जाएगा सो रहा, सोया, स्लीप मिस हो जाएगा सोया, इसका मतलब भी हो जाएगा सोया। स्लीप मिस हो जाएगा सोया, स्लीपिंग मिस हो जाएगा सो रहा, स्लीपिंग मिस सो रहा, सो रहा, इस तरीके से आपको इनको याद करना है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, इस तरीके से आप अगर ऐसे वर्ब को याद करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को वर्ब के फॉर्म पता ही नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर टेक है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बहुत सारे लोगों को
नहीं पता होता है। तो अगर आप ऐसा सीखे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहे तो आप उसे समझ पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला है TAKE, तो उसको पढ़ेंगे टेक, TAKE टेक। इसको पढ़ेंगे टूक, TOOK टूक। TAKEN, तो उसको पढ़ेंगे टेकन, TAKEN टेकन। TAKING टेकिंग, TAKING टेकिंग। देखिए टेक मीन्स क्या होता है, लेना। टेक मीन्स क्या होता है दोस्तों, लेना। टूक मीन्स हो गया ले गया। टूक मीन्स क्या हो जाएगा, ले गया। टेकन मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ले गया। टेकन यानी ले गया। टेकिंग मीन्स हो जाएगा ले रहा। टेकिंग मीन्स हो जाएगा ले रहा। यह जो ING फॉर्म है यह कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि मतलब जो ING फॉर्म होता है यह कॉन्टिन्यूअस में होता है, यह वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और यह थर्ड फॉर्म होता है या परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अगला है ASK, तो इसको पढ़ेंगे आस्क, ASK आस्क। ASKED आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। ASKED आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। ASKING आस्किंग, ASKING तो हो जाएगा आस्किंग, आस्किंग। देखिए आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना। आस्क्ड मीन्स हो जाएगा पूछा, आस्क्ड मीन्स क्या हो जाएगा, पूछा। आस्क्ड यहाँ इसका मतलब भी हो जाएगा पूछा। आस्किंग मीन्स हो जाएगा पूछ रहा। आस्किंग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछ रहा। ASKING तो हो जाएगा आस्किंग, आस्किंग मीन्स हो जाएगा पूछ रहा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वर्ब बचा हुआ है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। इस तरीके से क्लाइंब, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। इसको पढ़ेंगे क्लाइंब, इसको पढ़ेंगे क्लाइंब्ड। क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब्ड। इसको पढ़ेंगे क्लाइंब्ड, इसको भी पढ़ेंगे क्लाइंब्ड। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्लाइंब्ड। और देखिएगा इसको पढ़ेंगे क्लाइंबिंग। क्या पढ़ेंगे, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। देखिए इस तरीके से क्लाइंबिंग। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, क्लाइंबिंग। इस तरीके से इनको पढ़ेंगे।